बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको स्टॉक सेल्स रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको स्टॉक सेल्स रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। ये स्टॉक सेल जो रिपोर्ट है ये आपके बहुत काम आने वाली है। इस रिपोर्ट के अंदर आपको क्या काम करना है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि ये जो स्टॉक सेल की जो रिपोर्ट है ये हमारी काम आती है कि अगर हम किसी शोरूम में हैं या हमारा कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम सेल परचेजिंग का काम करते हैं, अगर आप किसी मॉल पे या अगर आप किसी जनरल स्टोर पे या आपका कोई छोटा सा एक स्मॉल बिजनेस भी क्यों ना हो, तो वहां पर आप एक्सेल के अंदर अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर मैंने एक शॉर्ट डाटा बना के रखा हुआ है जिसमें मेरे पास तीन कैटेगरीज है। एक हमारे पास स्टॉक 1 का रिकॉर्ड है और एक हमारे पास स्टॉक 2 का रिकॉर्ड है और एक हमारे पास स्टॉक 3 का रिकॉर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक 1 में जो हमारे पास आइटम्स है वो हमारे पास स्टॉक 2 में भी है और स्टॉक 3 में भी है, लेकिन इनकी प्राइजेस जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। अब जिस तरह हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ए क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बी क्वालिटी का प्रोडक्ट है या 3 क्वालिटी का या ABC करके अगर हम क्वालिटी वाइज बात करते हैं तो उसका रिकॉर्ड आप अपने एक्सेल में किस तरीके से बनाएंगे। अगर हम यहाँ चेक करना चाहते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पर कि स्टॉक 1 का रिकॉर्ड, अब स्टॉक 1 का रिकॉर्ड में देखें ए कैटेगरी यानी कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 3 है। तो अगर स्टॉक 1 का अगर हम कैटेगरी 1 वाइज देखें कि हमें देखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है जीन्स उसका हमें क्या अमाउंट न मिल रहा है, यानी कि हमने कितनी उसकी प्राइस लगाई है। अभी तो शॉर्ट रिकॉर्ड है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास रिकॉर्ड ज्यादा हो जाता है तो हमें अपने रिकॉर्ड में ढूंढने में मसला होता है। तो फिर हमारे पास ये जो कंडीशन, ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो ये हमारे काम बहुत आता है। अब इसको हमने यूज कैसे कर रहे हैं, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पर हमारी जो स्टॉक है हम उसकी डिटेल यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैं स्टॉक 2 का रिकॉर्ड ऐड करता हूं यहाँ पर कि स्टॉक 2 का रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो और स्टॉक 2 के अंदर जो हमारी कैटेगरी है, अब वो कैटेगरी जो है वो हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए। अब कैटेगरी आपके पास है 2, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैटेगरी 2। अब उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला हम किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर जहन में रखना है। अच्छा, यहाँ पर हम कैटेगरी के लिए हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर हम अपनी जो है वो प्रोडक्ट को देखेंगे, हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कैसे मालूम होगा कि स्टॉक 2 का जो हमारे पास जो आइटम है उस आइटम की प्राइस कितनी आ रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा फार्मूला आपको समझना है कि फार्मूला किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो आप लगाएंगे इक्वल इफ कंडीशन फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के अंदर जो आपका स्टॉक वाला सेल है आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और आपने यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर आपने अपने स्टॉक को यहाँ पर ऐड करना है। जैसे आपने यहाँ पर स्टॉक 1 लिखा, कोटेशन क्लोज कर दी। अब इसके बाद कॉमा लगा देंगे। अब ये पहले हम स्टॉक 1 की बात करेंगे, इस तरह हम स्टॉक 2 की फिर स्टॉक 3 की कंडीशन वाइज चलेंगे और सीक्वेंस से। अगर हमारे पास ये सेल स्टॉक 1 के बराबर होता है तो वैल्यू ट्रू के अंदर आपके पास क्या प्रिंट हो, तो वैल्यू ट्रू के अंदर हम यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो भी आपकी कैटेगरी वाला सेल है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर टेबल एरे, तो टेबल एरे के अंदर आपने अपने फर्स्ट स्टॉक वाले टेबल को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, तो ये आपका टेबल एरे बन जाएगा। उसके बाद कॉमा लगेगा। कॉलम इंडेक्स पूछ रहे हैं, तो रिकॉर्ड में आप प्राइस निकालना चाहते हैं तो आपके टेबल एरे में प्राइस वाला कॉलम नंबर 2 है, तो यहाँ पर आपने जो है वो नंबर 2 ऐड करना है, कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए आप लगाएंगे 0 और आप कर देंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपकी हो गई है स्टॉक 1 की कंडीशन। फिर आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब दोबारा से आपने इफ कंडीशन को रिपीट करना है। अब इफ कंडीशन के अंदर दोबारा से आपने इसी सेल को सिलेक्ट करना है। अगर ये सेल आपका इक्वल होता है, किस चीज के इक्वल होगा, तो अब मैं यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर लिखूंगा यहाँ पर स्टॉक 2। अब मैं स्टॉक 2 के लिए काम करूंगा, कोटेशन क्लोज कॉमा। अगर ये सेल आपका स्टॉक 2 के बराबर होता है तो आपके पास वैल्यू ट्रू में आपके पास क्या ऐड हो, तो यहां पर भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर मैं दोबारा से इसी कैटेगरी वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगा दूंगा। टेबल एरे के अंदर अब यहां पर मैं स्टॉक 2 वाला टेबल सेलेक्ट करूंगा।
तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स हमारे पास प्राइस वाला कॉलम नंबर 2 है, तो यहां पर मैंने 2 प्रेस किया, कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा। अब इसके बाद हमारी है लास्ट कंडीशन, जो कि हम यहां पर काम करेंगे स्टॉक 3 के लिए। तो यहां पर मैंने दोबारा से इफ कंडीशन अप्लाई किया, तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैंने अब दोबारा से स्टॉक वाला सेल सिलेक्ट किया और इक्वल लगाया, और इक्वल लगाने के बाद यहां पर डबल कोटेशंस के अंदर मैंने यहां पर ऐड किया स्टॉक 3 डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, और अब यहां पर हम लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। तो लुकअप वैल्यू के अंदर आपने क्या करना है, आप यहां पर लुकअप वैल्यू के अंदर इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपसे पूछेगा टेबल एरे, तो कॉमा लगा लीजिए। तो टेबल एरे के अंदर आपने अब जो है वो स्टॉक 3 वाले टेबल को सिलेक्ट करना है। तो ये स्टॉक 3 वाला टेबल है, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे कॉलम नंबर 2 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और अब यहां पर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो एक ब्रैकेट जो अब आपका क्लोज हो चुका है, जितने हमने क्लोज किए यहां पर, तो वो आपके वी लुकअप के है। इसके बाद आपको लास्ट तक ब्रैकेट क्लोज करने हैं इफ तक। तो आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट और क्लोज किया, उसके बाद एक मजीद ब्रैकेट क्लोज किया, और लास्ट वन आपका जो है इफ कंडीशन वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद आप करेंगे यहां पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहां पर देखें आपके पास जो है वो प्राइस किस तरीके से आ रही है। अच्छा, यहां पर देखें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहां पर जो अपनी प्रोडक्ट है उसको मैंने यहां पर जीन लिखा हुआ है। अगर यहां पर आप इस तरीके से पूरा लिख लें जीन्स, तो देखें एक अल्फाबेट भी अगर आपका मिसिंग होगा तो आपके फॉर्मूले में एरर आएगा। अब देखिए मेरे पास स्टॉक 2 का जो आइटम है, मैंने जीन्स सेलेक्ट किया है, उस स्टॉक 2 वाले आइटम की प्राइस क्या है मेरे पास यहां पर आ चुकी है, जैसे 50,000 है, कुछ भी अमाउंट हो सकती है। अमाउंट मैंने यहां पर समझाने के लिखी हुई है, ज्यादा कम आप अपने हिसाब से एक्चुअल अमाउंट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, इस तरीके 50,000 अमाउंट आ गई है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ कि मुझे यहाँ पर स्टॉक 3 का अमाउंट देखना है, तो मैंने यहाँ पर स्टॉक 3 लिखा। अब स्टॉक 3 के अंदर देखें यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बता रहा है आपको स्टॉक 3 का आइटम है, उसकी प्राइस बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ट्राउजर, तो देखिए मेरे पास ट्राउजर की प्राइस आ रही है, लेकिन ये कौन सी प्राइस है, स्टॉक 3 की आ रही है। अगर आप चाहते हैं स्टॉक 1 का देखना है तो आपको यहां पर चेंज करना होगा स्टॉक 1। तो देखें सीधा स्टॉक 1 की प्राइस पे आपको बताएगा कि जो आपके पास स्टॉक 1 रखा हुआ है उसमें से जो भी आप आइटम को यहां पर राइट डाउन कर रहे हैं, तो उस आइटम की जो प्राइस है वो कितनी वो आपको बता रहा है। अगर आप यहां पर चेंज भी कर देंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर कैजुअल पैंट ऐड कर दिया मैंने, तो देखिए कैजुअल पैंट की जो प्राइस है वो आपको बता रहा है, लेकिन ये स्टॉक 1 की है। तो स्टॉक वाइज आप चेंज करते रहेंगे, और कैटेगरी आपको जोन से सिलेक्ट करनी है तो वो आपको उसी के लिहाज से जो है यहाँ पर उनकी प्राइसेस निकाल के देता रहेगा। तो इस तरीके से आप सेल्स रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।